हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एस्पिरेंट में। तो आज हम एसएससी जीडी का जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट में उसे सॉल्व करेंगे। और अगर जो दोस्त अगर नहीं जानते हैं कि ये मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा हमें, तो आप लोग सीधे ही प्ले स्टोर से रोजगार विथ अंकित ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे हर संडे को फ्री वीकली टेस्ट आता है जिसमें एसएससी जीडी का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। हमारा मॉक टेस्ट आज 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर वाला खोलते हैं। 4 ऑप्शन आपको आएगा चूज करने के लिए। जो दोस्त हमारे इंग्लिश वाले देने होंगे तो इंग्लिश को चूज करेंगे। जो लोग हिंदी वाले होंगे हिंदी और इंग्लिश में कोई एक ही हम लोग को चूज करना है। ऐसा ही पेपर में भी हम लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम हिंदी वाला चूज करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सिर्फ मैथ का क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो हम सीधे मैथ के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड लिखा है, इस पे आएंगे हम। इसमें देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 2,60,000 रुपये की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाना है। तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होगा। यानी कि 24 छात्रों में आपको छात्रवृत्ति बांटना है। वो भी 2,60,000 का 12% जो ब्याज मिलता है उसे ही बांटना है। तो हम सबसे पहले ब्याज निकाल लेंगे। 2,60,000 का ब्याज निकालेंगे। तो 2,60,000 यहाँ पे लिखेंगे और इसका हम 12% निकाल लेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 12% का निकालेंगे तो देखिए 12 12 6 72 और 12 दूना के 24। 24 और 7 24 7 31। और इससे कितना में देना है हम लोग को, 24 छात्रों में बांटना है। तो 24 छात्र से डायरेक्ट भाग दे देंगे तो इससे हम एक छात्र का वैल्यू आ जाएगा, हमें कितना देना है। तो 12 से अगर हम काटेंगे तो 12 नहीं 24 से काटेंगे, 24 से कम 24 और यहाँ पर हो जाएगा 24 तियाँ 72 होगा ना। 24 हाँ 24 तियाँ तो 1,300 रुपया आ जाएगा हमारा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको। ऑप्शन बी में दिख रहा है। बी पर टिक कर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वह कार्य शुरू करता है और 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल होता है। तो पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिनों में पूरा होता है। तो अकेले बी उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम पहले टोटल काम निकालेंगे। अगर मान लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन को मान लेते हैं हम कि एक काम को 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल मान लेते हैं कि 30 दिन पूरा काम 30 दिन है पूरा काम। टोटल वर्क कितना है हमारा 30 दिन। अरे 30। तो इसका एफिशिएंसी हम मान लेते हैं कि एक दिन में एक काम करता है तभी 30 दिन में 30 काम करेगा। तो ए को क्या करना है कि ए को पूरा 10 दिन तक काम करना है। तो 10 दिन तक काम करना है, तो जब ए की एफिशिएंसी 1 है तो 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 10 काम कर देगा। 10 काम यहाँ से माइनस करेंगे हम। 10 का माइनस जब करेंगे तो 20 काम हमें किससे करना होगा, बी को करना होगा। लेकिन बी 4 दिन बाद जुड़ता है तो बी को 6 दिन तक बी काम करेगा। 6 दिन तक बी काम करेगा। तो अगर हम इसका बी का एफिशिएंसी निकालते हैं हम, जब बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 में हम भाग दे देंगे 6 का। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना काम करता है बी। तो लेकिन ये कहा है कि जो कार्य है, टोटल कार्य है उसका 1/3 बी को काम करना है। तो अगर टोटल कार्य हमारा 30 है तो 30 का जब हम 1/3 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10। 10 काम को ही करवाना है, 10 ही काम को करवाना है। तो आप लोग जानते हैं कि वर्क अपान में एफिशिएंसी होता है निकालने के लिए। तो हम 10 में 20/60 का भाग दे देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बी कितना दिन में करेगा काम। तो हम ये डायरेक्ट काटेंगे, 10 से काटेगा 2 बार में कटेगा और यहाँ पर 6 ऊपर चला जाएगा। तो 6/2 का मतलब ही हमारा क्या हो जाएगा, 3। 3 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा बी। तो हमारा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं। गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली, पाया कि पूरी कक्षा के औसत अंक 85 है। यदि लड़कों के औसत अंक
82 थे तो लड़कियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको वैल्यू ज़्यादा बड़ा और डिफ़ॉल्ट नहीं दिया होगा तो आप लोग सीधे सीधे अपन बेसिक से ही चले जाएंगे। तो बेसिक में क्या करा है कि टोटल, अगर टोटल हम मानेंगे कि टोटल कितना हमारे पास छात्र है, टोटल छात्र हमारे पास कितना आ जाएंगे, 26 और 24 जोड़ेंगे तो 50 छात्र, लेकिन 50 छात्रों का औसत कितना दिया है, 85 दिया है। तो जब हम योग निकालेंगे तो 85 गुणा कर देंगे, तो योग हमारा कितना आ जाएगा, 5 40, 40 मतलब कि 4250 हमारा योग आ जाएगा। लेकिन जब हम लड़कों का योग निकालेंगे, बॉयज़ का अगर हम योग निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 82 दिया है औसत, लेकिन लड़के कितने हैं 26, तो 82 में हम 26 का गुणा कर देंगे। तो 82 में जब यहाँ पे 26 गुणा करेंगे तो यहाँ पे कीजिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा, एक ले लेंगे, 6 8 48 और 2 18 48 4, 6 8 48 और 2 दूना 4 48, 4 52, 52 एक 53 को 3, 8 दूना के 16, 5 21, यानी कि 2132 हमारा कितना आ जाएगा, इतना इनका योग आ जाएगा। तो इन्हें माइनस कर देंगे, 3132 को माइनस करेंगे जब इसमें से, तो इसे माइनस कीजिए आप, 8 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2118 बचा। 2118 को हम सीधे लड़कियों से भाग दे देंगे 24 से जब भाग दे देंगे हम, तो इसे हम काटेंगे जब 2 से, तो 2 से काटिए, 2 से जब काटेंगे तो 2 1 कम 2, 0 बढ़ेगा, 2 5 10, 2 9 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 से काटेंगे तो 12 8 96, 96 हो गया आपको। यहाँ पे बचेगा कितना, 12 8 96, यहाँ पे बचेगा 9, 99 हो जाएगा। तो फिर 12 8 96, फिर बचेगा 3, तो फिर 2 बार में जाएगा, 12 दूना के 24, फिर बचेगा 6, 60 हो जाएगा। तो फिर 12 पंचे 60, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 88.25। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन को टिक कर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां से 1.2 किलोमीटर लंबा पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु और प्लेटफार्म के आरंभिक छोर के बीच दूरी तय करना में कितना समय लगेगा। तो हमें पूरी दूरी, हम पहले पूरी दूरी टोटल दूरी निकालेंगे। तो टोटल दूरी क्या करना पड़ेगा, हमें सबको जोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 400 मीटर है, 400 मीटर में हम कितना जोड़ेंगे, 1.2 किलोमीटर का मतलब हमारा कितना हो गया, 1200 मीटर। तो 1200 मीटर और प्लस, और यहाँ पर 200 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इसे जोड़ लेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 1800 मीटर। तो जब हम क्या निकालना है हमें, जब समय निकालेंगे हम, तो समय जब निकालेंगे हम तो दूरी दूरी बटा 4 हो जाएगा, दूरी बटा 4। तो दूरी हमारा कितना है, 1800 मीटर, लेकिन चाल हमारा कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बढ़ाएंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे इसमें। तो 18 से काटेंगे, 18 चौक 72 और 5 चौका 20, 20 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 सेकेंड। कितना आ जाएगा हमारा, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड का मतलब ही कितना होता है, 1.5 मिनट। कितना होता है, 1.5 मिनट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। तो बी और डी की आय के बीच अंतर कितना है, 13,200 रुपये हैं। तो सी की आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा सबको। तो चलिए हम क्या करें कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। तो हम यहाँ पे कितना 45% अधिक करेंगे तो 145 हो जाएगा। तो हम और यहाँ पे बी का 100 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 0 बना के लिख चलते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, और क्या कर रहा है कि ए और बी के योग फल का 60% कम है। जैसे कि सी की आय ए और बी के योगफल से 60% कम है। तो ए और बी का जब योगफल हम यहाँ पर निकालेंगे, तो जब योगफल निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2450 आ जाएगा। इससे कितना कम है हमारा, 60% कम है, यानी कि 40% होगा इसका मान। तो जब 0 से काटेंगे तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो 4 4 5 20
और 4 चौक 16 18 हो जाएगा, 16 दो 18 और 4 दूना के 8 एक 9, 980 हो जाएगा इसका मान, सी का मान। और डी का मान क्या करा है कि डी की आय सी से 20% अधिक है, तो सी से 20% अधिक जब करना पड़ेगा तो हम डायरेक्ट ही 20% अधिक कर लेते हैं। डी का मान निकालने के लिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 8 96 को 6 और 12 9 108, 108 और 9 तो कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा ना, 117। तो कितना जब हम लेकिन कहा कि फिर क्या कहेंगे बी और डी के आय के बीच अंतर 13,200 है। तो जब इसका अंतर हम जब निकालेंगे तो इसका अंतर हमारा कितना जा रहा है 176 आ जा रहा है। 176 का मान हमारा किसे दिया है, कितना दिया है 13,200। तो एक का मान जब हम निकालेंगे, एक का मान जब निकालेंगे तो 13,200 में 176 से भाग दे देंगे। लेकिन मान किसका ज्ञात करना है, हमारा मान ज्ञात करना है सी का मान ज्ञात करना है, तो सी से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे 980 से गुणा कर देंगे। तो अब जब हम यहाँ से काटेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे हम, तो 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, नहीं 4 से नहीं कटेगा दोस्तों, यहाँ पे काटिए 4 से, इसे काटिए, ये 4 से नहीं कटेगा, ऐसे काटिए 3 इसे काटेंगे जब हम तो यहाँ पे बनेगा 3 हाँ 4 3 या 12, 4 3 या 12, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे सीधे 33 बटा में 44 गुणते 980, तो 3 से 11 3 आता है 30 और 11 चौक 44, तो हमारा इसे काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 और यहाँ पे बचेगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 245 बार में कटेगा जब 4 से काटेंगे तो। अब 3 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 3 पंजे 15 और थोड़ा कहीं दिक्कत हो गया दोस्तों, अच्छा यहाँ पे डबल जीरो भी है, डबल जीरो भी है, यहाँ पे डबल जीरो भी है, यहाँ पे डबल जीरो भी है, ठीक है। हाँ तो 3 पंजे 15 और 3 चौक का 12, 12 एक 13 और 3 दूना के 6 एक 7, यानी कि और 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी कि 7,300 नहीं 73,500 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सीधे करते हैं आपको, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। तो छठवां क्वेश्चन हमारा कर रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता होगा कि कितना होती है, 2 2 4 1 5, यानी कि 1 लाख हमारा जो हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसे हमें 108 से विभाजित करना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 108 से इसे विभाजित करेंगे जब हम, तो यहाँ पे विभाजित करते हैं आपके सामने ही देखिए, तो इसे जब 108 से विभाजित करेंगे तो ये सीधे सीधे 9 बार में जाएगा, तो 9 8 72, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे जब काटेंगे इसे जब घटाएंगे तो 8 और यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर दो बार में जाएगा, 2 8 16 1 और 216 हो जाएगा, तो इसे जब घटाएंगे तो 4 और यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6 64 640 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे इसमें 108 में तो 8 और 4 6, यानी कि हमें जब इसमें 8 और हम जोड़ देंगे, इस जीरो की जगह अगर 8 होता तो 108 से पूरा विभाजित हो जाती, तो हमारी यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 1,08,000, 1,08,000 हो जाएगा ना, 1,08,000 रुपये हो जाएगा मतलब कि। तो कितना हमारा आंसर हमारा कौन हो जाएगा, आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 संबंध 6 है, और यदि यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़के और लड़कों का अनुपात 4 संबंध 3 हो जाता है। ये और समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या थी, प्रारंभिक संख्या क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे निकालेंगे हम, लड़के और लड़कियों की अनुपात क्या है 7 संबंध 6 है, और घटकर कितनी हो जा रही है 4 संबंध 3 हो जा रही है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम कि घटकर ऐसे हो रही है, तो क्या कर रहे हैं कि 4 लड़के और शामिल हो जाते हैं कहा है, और क्या करता है कि 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, ये देखिए बॉयज हैं यहाँ पे गर्ल हैं, तो इसे हम सीधे क्या करेंगे कि एलिगेशन जैसे लगाते हैं वैसे एलिगेशन लगा लेंगे। तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसके गुणा इसमें कर लेंगे, तो 3 चौक का 12 हो जाएगा, और इसकी गुणा इसमें कर लेंगे तो माइनस करके 3 चौक का 12 माइनस 12, और बटा में जब अंतर करते हैं तो अंतर कहाँ करते हैं कि 6 चौका 24 इसमें और 7 तरीके 21, 24 में से 21 घटाकर नीचे लिख देते हैं। अब इससे कैलकुलेशन पूरा कर लेंगे, जब कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो यहाँ पर जगह 12 12 24 हो जाएगा, 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से जब काटेंगे तो एक का मान हमारा कितना आएगा 8।
तो 8 का क्या करना है हमारा, यहाँ पर टोटल, जब यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 7 और 6 यहाँ पर कितना होता है, 13 होता है, 13 हुआ है। 13 संख्या पूरा थी तो, लेकिन एक का मान हमारा 8 है, तो 13 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 113, 8 है 104। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 104 दिया है, इस पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करने के लिए 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसे सबसे शॉर्ट ट्रिक पर आपको बताते हैं हम। सबसे शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, 8वां क्वेश्चन में देखिए। 8वां क्वेश्चन में क्या करना है कि 144 यहाँ पर लिख लेना है सीधे सीधे, और ये मान किस में कर रहे हैं, 28% हानि पर है, मतलब कि ये किस पर है, 72% पर मान है। ठीक है, 72% का मान दिया है, लेकिन हमें कितना लाना, कितना पे ज्ञात करना है, 14% हानि पर ज्ञात करना है, मतलब कि 86% का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब जिसे सीधे काटा पीटी मचा लेंगे हम। 18 से काटेंगे 18 चौक 72, और 18 से 18 8 144। ठीक, 4 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो 2 के जब गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12 और 8 दूना के 16, 172। हमारा कौन सा आंसर आएगा, 172। 172 हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है। इसे डायरेक्ट ऐसे ही एच लिख लेंगे हम। जो भाग का है, तो भाग में जब गुणा मिलाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, अंश और हर बदल जाते हैं। तो ये 1/6 हो जाएगा, गुणे 1/2। ठीक, तो जब इसे हम काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, तो जब यहाँ पे करेंगे तो -5/2, और ऊपर कितना, एक ही हो जाएगा, और 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/8। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो नीचे हमारा 8 आएगा, और 2 से यहाँ पे 4, तो यानी कि 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो -20 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, -19/8। इसे घटाकर हम -19/8 आएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है। ए ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय कितना था। सामान्य समय ज्ञात करना है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कर रहा है कि पहले चाल का अनुपात दिया है। जब दूरी समान चल रहा है तो चाल का उल्टा ही हमारा समय का अनुपात हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि पहले वो 5 की गति से चलता था, लेकिन अब किस गति से चल रहा है, 3 की गति से चल रहा है, 3 की गति से चल रहा है। और जब 5 की गति से चल रहा था तो इसका उल्टा डायरेक्ट लिख देंगे तो 3 मिनट में पहुंच रहा था, और यहाँ पर जब करेंगे तो 5 मिनट में। अब 3 की गति से चल रहा है तो 5 मिनट में पहुंच रहा है, लेकिन अंतर हमारा कितना दिया है, अंतर हमारा कितने मिनट का अंतर आ जाए, 2 मिनट का अंतर आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 मिनट का अंतर दिया है। तो एक का मान यहाँ से निकालेंगे तो एक का मान 10 आ जाएगा। लेकिन फिर पूछा कि सामान्य सामान्य समय क्या था। सामान्य समय हमारा 3 मिनट में पहुँच रहा था, तो एक का मान जब 10 है तो 3 का मान हमारा कितना आएगा, 30 मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 मिनट। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना में निवेश किया गया। आरंभिक 2 वर्षों के दौरान योजना में क्रमशः 80% और 60% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन तीसरे वर्ष इसमें 40% की गिरावट आ गई। तो तीनों वर्षों के लिए समग्र ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल लग रहा है। इस पर हम स्किप करके आगे चलते हैं। मार्क फॉर नेक्स्ट करेंगे और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधित 13 है और उनका मौसा 6 है, तो लौसा क्या होगा। इस डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, आपको अनुपात वाला फार्मूला होता है कि ए गुणते बी बराबर एलसीएम बटा में एचसीएम। ये हमारा फार्मूला होता है जब अनुपात में दिया हो, 2 अनुपात दिए हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ये हमारा कितना 9 और गुणते 13, और एलसीएम नहीं, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हमारा कितना दिया है, 6। तो 13 9 117 हो जाएगा। 117 में जब 6 की गुणा करेंगे हमें तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 9 117 में 117 में जब 6 की गुणा करेंगे तो 7 6 42, और 11 छक्का 66 4 70।
यानी कि 702 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत 20% कम करने पर इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है, यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका सबसे हम साधारण आपको लॉजिक बताएंगे, उसी लॉजिक से करेंगे तो काफ़ी जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो उलझेंगे तो उलझते ही रह जाएंगे। तो 13वां क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे हम कैसे करना है। क्या कर रहा है कि 20% का हम जब भिन्न में बताएंगे, भिन्न निकालेंगे जब 20% का, तो 1/5 होता है, सब लोग जानते होंगे। तो जब क्या कर रहा है कि कीमत में कमी करना है, कीमत में जब हम कमी कर रहे हैं कीमत में, तो कीमत में जब कमी कर रहे हैं तो 5 से 4 कर दे रहे हैं, तो हमें राजस्व कितना मिल रहा है? राजस्व मतलब कि पूरा हमें पैसा कितना मिल रहा है, जेब में हमारे पैसा कितना आ रहा है। तो 25% का अगर भिन्न निकालेंगे तो 1/4 होता है, तो हमें कितना जा रहा है? 4 से हमें 5 रुपया ज़्यादा, 4 से 5 रुपये मिल रहा है, मतलब 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर टोटल हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितनी बिक्री बढ़ाई है। तो माना कि पहले 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 x% बढ़ाया था, अब बढ़कर कितना हो गया? y। तो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तभी तो हमें a मिलेगा, और जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो a हमें मिल जाएगा। तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे अनुपात ही दोनों का मिल जाएगा। तो जो 5x/4y जब निकालेंगे तो इसका अनुपात हमारा कितना मिलेगा? 4:5। तो जब यहाँ पे x/y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 16/25 आ जाएगा। यानी कि पहले x रुपये था, पहले 16 रुपया था, और 16 रुपये से बढ़कर 25 रुपया हो गया। तो कितना % की बढ़ोतरी हो गई? 9 रुपया की बढ़ोतरी हो गई। हमें 9 रुपया की बढ़ोतरी हो गई, किस पर हो गई? 16 रुपया पर। तो 100 पर कितना? तो डायरेक्ट 900 में हम 16 का भाग दे देंगे, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा। फिर 80 तो यहाँ पे 100 हो गया, 100 हो जाएगा, तो यानी कि 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 96 हो गया, तो 4 बच गया, तो यानी कि 40 हो गया। तो 16 दूना के 32, 32, फिर 8 बचा, 16 पंजे 80, यानी कि 56.25% की हमें वृद्धि हो जाती है, हो गई है। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन को टिक कर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 14वां क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य से 25% कम है, तो यानी कि एसपी 25% जब निकालेंगे तो 1/4 आएगा। यानी कि जो नीचे वाला है हमारा एसपी है, और ये कितना है? सीपी है। नहीं, ये सीपी नहीं है, जैसे कि सीपी नहीं है दोस्तों, तो ये एसपी है। और लेकिन एसपी कितना हमारा 4 है, लेकिन जब सीपी का रहा है तो कम हो गई है, सीपी कम है, 25% कम है, तो मतलब 25% कम का मतलब कि 1 रुपया कम है, तो यानी कि एसपी हमारा 4 है, तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा? 3। तो कितना हमें लाभ या हानि ज्ञात करना है, तो कितना लाभ हुआ? 1 रुपया का लाभ हुआ। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो 3 पे लाभ हुआ है, तो 100 पे कितना? तो यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 100 बटा में 3%, मतलब कि आपको दिख रहा होगा 33.33% लाभ। लाभ वाले पे टिक करके, गलती से कोई हानि वाले पे टिक नहीं कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या अपने 1/5 से 44 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं कि हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं। तो ऑप्शन से करने में हमें समय की बचत होगी, तो इसलिए हमें समय ही बचाना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को निकालते हैं। ए ऑप्शन को जब हम करेंगे तो 65 को जब 1/5 करेंगे तो 100 कितना जाएगा? 13, और 13 में जब 44 अधिक करेंगे, एक नहीं, देखिए एक संख्या को अपने 1/5 से 44 अधिक है, तो जब इसमें 44 जोड़ेंगे जब इसमें, तो कितना हमारा यहाँ पर आ रहा है? 57 आ रहा है, 65 नहीं आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन पर अगर हम बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं तो 50 दिया है, 50 का जब 1/5 करेंगे तो 10 आएगा, 10 में अगर 44 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, यानी कि 50 नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो 55 में 1/5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, और जब 11 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? 55 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सी ऑप्शन ही सही सही कर रहा है, क्योंकि 55 का 1/5 जब 5 निकालेंगे हम तो 11 आ जाएगा, और 44 अधिक कर रहा है, जब 1/5 निकाल रहे हैं हम, तो उसमें जब 44 अधिक करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जा रही है हमें। तो इसमें हम जब 11 निकला, 11 में जब 44 हम जोड़ देंगे तो हमें 55 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन
सी वाला ही सही है। तो हम वह संख्या कौन सी होगी? 55 होगी। तो सी ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। प्रति किलोमीटर 2 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा? ठीक है, तो जब आप दूरी को जब 5 किलोमीटर जब दूरी को हम 4 से विभाजित करेंगे, नहीं किलो, हाँ, दूरी को जो 4 से विभाजित करेंगे तो तभी समय हमें मिलेगा। तो समय बराबर आप पता होगा आपको, डिस्टेंट बटा में टाइम, क्या ना, चाल होता है स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 5 किलोमीटर, और स्पीड हमारी कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1/2 का मतलब ही हमारा होता है 30 मिनट। 30 मिनट होता है, एक आधा घंटा हो जाएगा ना, तो आधा घंटा का मतलब ये हमारा कितना होता है? 30 मिनट। तो जब 30 मिनट जब विश्राम नहीं कर रहा है तब वो ले रहा है। तो इस जब विश्राम करेगा तो कैसे कितना समय लगेगा? तो जब विश्राम करेगा तो 8 मिनट विश्राम करेगा। तो 8 मिनट जब विश्राम करेगा तो टोटल कितना समय लगेगा? 38 मिनट लेगा। 38 मिनट ही समय लगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और बहुत लोग इसमें कर रहे हैं कि 2-2 मिनट ले रहा है, तो 5 किलोमीटर की दूरी में 2-2 मिनट का जब समय ले रहा है तो हर 1 किलोमीटर पे ले रहा है, तो 5 गुना के 10 करके इसमें 10 जोड़ देंगे, 40 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें। चलिए बताते हैं कैसे, क्यों नहीं करना है, क्यों हमें सिर्फ 4 ही बार विश्राम करा रहे हैं उसे। तो देखिए, पहली बार हम जब यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ से विश्राम तो किया ही होगा, तो इससे नहीं लेंगे। तो फिर 1 किलोमीटर चला तो यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम लिया, फिर यहाँ पर चला तो फिर यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम लिया, फिर यहाँ पर चला तो फिर यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम लिया, फिर यहाँ पर चला तो फिर यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम लिया। तो कितना कितना किलोमीटर हो गया? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यानी कि टोटल 4 किलोमीटर हो गया। फिर 1 किलोमीटर चला तो यहाँ पे 5 किलोमीटर पूरा हो गया इसका। तो यानी कि हमें कितना विश्राम कराना है? ओनली 4 ही मिनट में, 4 ही बार विश्राम करना है, क्योंकि आखिरी में तो ये डेस्टिनेशन में अपने पहुंच गया, अपने जगह पहुंच गया, और इधर तो विश्राम करके चला ही था, तो विश्राम करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यानी कि इसलिए हम यहाँ पे 8 ही जोड़े हैं, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 38 मिनट ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें टिक करके आगे बढ़ेंगे। वैसे भी एग्जामिनर फंसाने के लिए देता है, बहुत लोग जल्दी जल्दी में टाइम बचाने के लिए 10 मिनट जोड़कर 30 मिनट में 10 मिनट जोड़ देंगे, 40 मिनट पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन टिक हमें 40 मिनट में नहीं करना है, 38 मिनट पर टिक करके चलना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आएगा? 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। और ए अकेला उसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 आएगा। तो एक बार में कटेगा, एफिशिएंसी इसका 1 आ जाएगा, और इसका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। तो जब क्या कर रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो जब ए का एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पे बी का एफिशिएंसी हमारा 2 आएगा। तो बी 1 दिन में 2 काम करेगा, तो 2 से इसे डायरेक्ट 60 में भाग कर देंगे। तो 30 दिनों में बी 30 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देगा। तो 30 वाले ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 3 संबंध है 4 3:4, कामा 1:2, कामा 2:5, कामा 1:3 में सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा? तो चलिए नेक्स्ट, चलिए इसी पर हम आपको बताते हैं कैसे करना है उसको। बहुत लोग इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अनुपात वाला कौन सा लाफड़ा दे दिया, लेकिन इसका सीधा अर्थ है कि देखिए 3/4 और 3/4, और क्या आएगा कि 1/2, कामा 2/5, कामा 1/3। इसका अर्थ यही होगा। तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि 1/3 वाला ही सबसे छोटा भिन्न होगा। तो हम इस पर टिक करके 1/3 वाला पर टिक कर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना है? तो जब इसका अनुपात का बात कर रहा है
तो सबसे पहले हम इसमें जब जानते हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। तो घनाभ का आयतन आपको पता होगा, घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 12 गुणित 18 नहीं 19वां क्वेश्चन है ना, 19वां क्वेश्चन 12 गुणित 18 गुणित 27 किसके बराबर हो जाएगा, घन के। तो घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब। भुजा का क्यूब होता है। तो हम इसका जब क्यूब निकालेंगे तो कितना हमारा आएगा, इसमें जब इसका जब हम क्यूब कर देंगे तो जब यहाँ से क्यूब हटेगा, यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ पे चला आएगा। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो इसे जब तोड़िए तो 4 गुणित 3 हो जाएगा, और गुणित 6 गुणित 3 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 9, हाँ 9 से काट, 9 दूना 18, 9 गुणित 2 कर देंगे यहाँ पे, और 9 गुणित 3 कर लेंगे। ठीक, तो जब इसका हम निकालेंगे एलसीएम तो यहाँ पे 4 दूना के 8, नहीं एलसीएम करेंगे, घन निकालेंगे तो 4 दूना के 8 यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका घन, और यहाँ पे 9 2 जगह, यहाँ पे 3 जगह 9 है, यानी कि यहाँ पे 9 यहाँ पे आएगा। तो यानी कि ए का मान हमारा कितना आ गया, ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ए का मान हमारा कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। घनाभ का यहाँ पे लिखते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा सूत्र होता है, क्या होता है कि 2 कोष्टक में लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हमारा घनाभ का होता है। और इसमें अनुपात ज्ञात करना है किसका, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का, यहाँ पे लिखते हैं घन का। तो जब घन का निकालेंगे तो 6a² होता है। ठीक, तो जब यहाँ पे घनाभ का हम निकालेंगे तो LH यानी कि 2 गुणित LH, यानी कि LH का मतलब कि L हमारा 12 दिया है, और यहाँ पे कोष्टक बना लेंगे, 12 गुणित H का मान हमारा कितना दिया है, 27। ठीक, प्लस BH मतलब कि 18 गुणित 27 प्लस LB का मतलब हुआ कि 12 गुणित 18, और अनुपात में हो जाएगा यहाँ पे 6, और ए का मान हम डायरेक्ट रख लेंगे 18 गुणित 18। ठीक, तो यहाँ पे जब हम 12 इसमें गुणा करेंगे तो इसे गुणा करके पहले जोड़ लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो आपको जोड़ के दिखाते हैं, 12 7 84 को 4, 12 7 84 को 4 8, 12 दूना के 24, 24 और 8, 24 8 32। ठीक, और प्लस इसमें देखिए 18 में जब गुणा करेंगे 27 का, यहाँ पे 18 में गुणा कर लेते हैं 27 का, यहीं पे सीधे कर लेते हैं। 27 में 18 का जब गुणा करेंगे तो सीधे 8 7 56, 56 हासिल का 5, और 8 दूना के 16, 7 एकम 7, 16 और 7 23, 23 और 5 28 को 8 हासिल का 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 2 4, यानी कि 486 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, 486, और प्लस इसमें जब 12 को 12 8 96 हासिल का 9, अब 12 कम 12 9 21, यानी कि टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 6 6 12, सही से 6 6 12, 12 4 16 को 6 से 1 1, और 8 2 10, 1 11, 1 12 हासिल का 1, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 1026 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर सीधे से 1026, और यहाँ पे गुणा है कितना, 2 का गुणा है, और अनुपात में 6 गुणते 18 गुणते 18। ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से डायरेक्ट ही काट लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 3 या के 9। ठीक, और 3 चौक 12, 3 दूना के 6। ठीक है, और यहाँ पे 9 से कटेगा, 4 2 6 3 9, 9 से कट जाएगा तो 9 से काटेंगे, यहाँ पे 9 दूना 18, और 9 से ही काटेंगे, 9 9 दूना 18, 9 3 27, और 27 हो गया, यहाँ पे होगा 7 बजेगा, 9 8 72, 2 से काट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो हमारा क्या आएगा आंसर, 19 अनुपात 18। यहाँ पे 18 बचा है, तो 18 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर कितना है। तो हम परिधि दिया है, तो पहले वाले का 20वां क्वेश्चन है, पहली वाली की परिधि निकालते हैं, इधर कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। पहली वाली की जब परिधि निकालेंगे हम, तो पहले वाली की परिधि जब दिया है तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 198। तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 9 18, यहाँ पे 22 बटा में 7 हो जाएगा, और इंटू आर, तो 11 दूना के 22, 11 9
99। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 9 63। आर बराबर कितना आ जाएगा 63/2। पहले वाला का निकल गया। दूसरे वाला जब निकालेंगे हम यहीं पे, तो दूसरे वाला दिया है 2πr बराबर दिया है हमारा 352। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, और यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू आर। तो 11 दूना के 22, 11 एकम 11, 11 छक्का 66। ठीक। तो जब इसे हम करेंगे तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 16 गुणते 7 और बटा में 2। ठीक है। तो 7 छंग 42 और 7 एकम 7 4 11, 112/2। आर बराबर 112/2। ठीक। तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो माइनस जब करके देखेंगे दूसरे में से जब माइनस कर देंगे तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा। तो क्या होगा 112 माइनस 112/2 माइनस 63/2। जब करेंगे यहाँ पे तो जब कितना जाएगा यहाँ पर 63 में से 112 घटेगा तो 6 4 10 49/2 आ जाएगा। ठीक। 49/2 को जब काटेंगे हमारा तो आंसर आएगा 24.5 सेंटीमीटर, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के हमारे सारे क्वेश्चनों को हमने देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे कि काफ़ी सारे हमारे दोस्तों को और लाभ मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।